हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करें पेपर 4 जो है आपका मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स स्टार्ट किए हुए और मैकेनिक्स में हमारा चल रहा है मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस जो चैप्टर 4 है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रीवियस पार्ट में हमने सर्कुलर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। सर्कुलर रिंग अगर उसके अबाउट डायमीटर, ठीक है, उसके सेंटर के परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये दो प्रकार के प्रॉब्लम हमने सर्कुलर रिंग के बारे में डिस्कस किया था। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बीएससी थर्ड ईयर मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, देख सकते हैं जाके वहां से। आज हम आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्क का मतलब क्या हो, जो उसके सर्कमफ्रेंस तो हो, सर्कमफ्रेंस जैसे मान लीजिए हमारा सर्कुलर रिंग था तो केवल इस रिंग के बारे में, जैसे हम कंगन पहनते हैं ना हाथ में, वो एक सर्कुलर रिंग है। और डिस्क का मतलब क्या हो, ये भी क्या हो, फुलफिल हो, भरा हो। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जैसे मतलब देख सकते हैं, अगर इसी बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को यहाँ से हम काट के निकाल दें तो एक हमें सर्कुलर डिस्क मिल सकता है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? अबाउट डायमीटर निकालना है। सेम प्रॉब्लम वही, और एक सेंटर के परपेंडिकुलर प्लेन में आपको क्या निकालना है, उसके परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है क्वेश्चन। एक बार मैच क्लिक अपने अनुसार से कहाँ कितने पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मिलेगा वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, और फेसबुक इंस्टाग्राम अवेलेबल है, फॉलो करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए देखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, रिंग और डिस्क में अंतर आप समझ चुके हैं, बताया जा चुका पिछले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, एंड अ रेडियस अबाउट इट्स डायमीटर। हाँ, क्या इसमें क्या फाइंड करना है, एक सर्कुलर डिस्क है उसके डायमीटर के अबाउट का करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, ये देखिए हमने लिया सर्कुलर डिस्क, ठीक है, और ये हमारा है डायमीटर, इसका नाम है ए, और ये पोल है क्या ओ, और ये है बी हमारा, और ये हमारा इनिशियल लाइन है। हमने कहीं एक पॉइंट लिया, एक सेकंड, हमने कहीं सर्कल दिख रहा है, चलिए चलेगा। तो यहां से हमने एक पॉइंट लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, r कामा थीटा। पहले समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, r कामा थीटा है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट है। यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, और ये एंगल बनाएगा थीटा। ओके, अब यहां से हमने एक रेक्टेंगुलर, सर्कुलर आर्क हम ले लिया, और जो यहां से ये एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, डेल थीटा। ठीक है, और थोड़ा सा इसी के पैरेलल हमने ले लिया यहां पर रेक्टेंगुलर आर्क। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा डेल आर। ओके, ये हमारा क्या, डेल थीटा, ये है एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस क्या है, आर, और ये है डेल आर। ठीक है, तो ये देखिए जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को हमें क्या लेना है, एरिया लेना है। मतलब इसमें सर्कुलर डिस्क बोला है तो आपको एरिया फाइंड करना है। मतलब इसका यूनिट मास, पर यूनिट मास क्या होगा, ये पूरा इसका एरिया की बात की जाएगी। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई या ए स्क्वायर होगा, रेडियस यहाँ पर ए है। तो ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये डेल आर हो गया, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या है हमारा, ये भी तो आर ही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो सर्कुलर आर्क है, ये है आर इंटू डेल थीटा, और ये हमारा क्या है, डेल आर है। अगर इसको हम यहाँ पर ला दूं, ए कर दूं, आर इजकल टू को, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो आर इजकल टू, यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर क्या है, आर इजकल टू ए हो जाएगा। तो
इस जो इसका एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री एरिया होगा जो स्ट्रिप का जो एरिया, स्ट्रिप ऑफ एरिया क्या होगा, लेंथ तो ब्रेथ हो जाएगा, तो डेल आर इंटू डेल थीटा मल्टीप्लाई डेल आर। हाँ, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा काम होता है, देखिए अब ये हमारा अगर स्ट्रिप है इसका एरिया निकाल ले, तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें जो सर्कुलर डिस्क है उसके डायमीटर के अबाउट क्या चाहिए, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमने r बराबर 0, r बराबर एरर दिया तो ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर 0 और इस स्ट्रिप को यहाँ 2 पाई कर दे तो पूरा हमारा क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो देखिए बोले स्ट्रिप का एरिया क्या है, r इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई डेल आर, क्योंकि इसका ब्रेथ क्या है, डेल आर है, और ये जो लेंथ हमारा क्या है, r इंटू डेल थीटा है। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या निकालना होता है आपको, मास ऑफ स्ट्रिप। मास ऑफ स्ट्रिप क्या होता है, पर यूनिट एरिया क्या होगा, जो सर्किल का जो मतलब जो दे रखा सर्कुलर डिस्क का मास m एंड रेडियस a अबाउट इस डायमीटर। तो देखिए इसका यूनिट मास क्या है, मतलब m इसका जो 2 पाई a स्क्वायर का मास दिया है, m दिया है, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो m बाई पाई a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, m बाई पाई a स्क्वायर, मतलब जो यूनिट एरिया है वह और स्ट्रिप का जो एरिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r इंटू डेल थीटा मल्टीप्लाई डेल एरिया। हमें टारगेट तो यही करना होता है ना, पहले स्ट्रिप जो है उसका निकाल ले, मास निकाल ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, उसके लिए कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, निकल जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और डेल इंटू डेल थीटा इंटू डेल आर, ये तो हो गया हमारा क्या, मास ऑफ स्ट्रिप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायमीटर से निकालना है, तो यहां से जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस P का से, यहां पर हमने m दे दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, r इंटू साइन थीटा। क्यों, वर्टिकल जो लाइन होता है पोलर क्वाड्रेंट में r इंटू साइन थीटा होता है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से pn का स्क्वायर आएगा, तो pn की जगह पे क्या है, r साइन थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो सर्कुलर डिस्क है उसका जो है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया, उसका इंटीग्रेशन कहाँ से क्या करना है, एक तो इस स्ट्रिप को थीटा बराबर 0 कर दो और फिर 2 पाई कर दोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और हमें यहाँ से कहाँ तक कहाँ करना है, एक स्ट्रिप का एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए r बराबर 0, r बराबर a, रेडियस के इक्वल कर दो r को, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। पूरा एरिया निकलने के बाद इस एरिया को यहाँ थीटा बराबर 0 ले लो और थीटा को 2 पाई कर दोगे तो पूरा ये डिस्क जो है उसका निकल जाएगा। तो 0 तो 2 पाई और 0 to a। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको आप लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, m बाई पाई a स्क्वायर आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा आर क्यू और डी थीटा डी आर। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम तो इजीली हमें मिल जाएगा। अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो कभी भी अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन करने पर एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मतलब उसे भी सर्कुलर डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाता है तो ऐसे निकालोगे। अभी मैं इसको राइट करवाता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको ये जो सर्कुलर ये स्ट्रिप लेना है, आपको स्ट्रिप को लेने के बाद इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, एक r बराबर 0 से a तक, रेडियस a तक, थीटा बराबर 0 से लेके 2 पाई तक, और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया अगर मान लीजिए एरिया दिया हुआ है, ये सर्कुलर डिस्क है तो एक एरिया ही आपको निकालना पड़ेगा ना इसमें,
तो यहाँ से क्योंकि भरा हुआ है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस की तो बात की नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर रिंग में हमने निकाला था बस लेंथ की बात की थी। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो स्ट्रिप ऐसा लेंगे, एरिया ही स्ट्रिप लेंगे जिसमें लेंथ ब्रेथ हो, ठीक है। उसके बाद हमने उसका मास निकाल लिया यहाँ पर, मास, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप का निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाते लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, स्ट्रिप से परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर, आर की जगह पे यहाँ पर क्या है आर इंटू साइन थीटा है, ठीक है। और उसका कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 2 पाई और 0 to पाई 0 to a, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर राइट करिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो यम ए स्क्वायर क्या आएगा, यम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों को हम राइट कर लेते हैं। तो ये देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, फिगर वही सेम रहेगा। हमने एक डायमीटर सर्कुलर डिस्क लिया जिसका डायमीटर ए ओ बी है, वो हमारा पोल है, और वो भी एक हमारा इनिशियल लाइन है। हमने एक पॉइंट पी लिया जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर का थीटा है, तो यहाँ से ये आर है, ये एंगल थीटा है, हमने डेल थीटा ले लिया यहाँ पर, और एक हमने सर्कुलर आर्क लिया जिसका ब्रेथ क्या है डेल आर हो जाएगा, और ये जो इसका लेंथ है वो आर इंटू डेल थीटा होगा, ध्यान रहे, और ये लेंथ क्या होगा आर हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया था इसको, और थोड़ा सा इसको हमने इसके आर इक्वल टू ए कर दिया था, यानी इस स्ट्रिप का अगर हमें एरिया निकाल लें उसका, तो यहाँ से 0 आर बराबर 0 से ए तक स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है। और थीटा अगर यहाँ पर 0 लो और यहाँ पर 2 पाई कर दो तो ओवरऑल जो भी सर्कुलर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो देखिए लेट ओ बी सेंटर एंड ए बी रेडियस गिवन सर्कुलर डिस्क, लेट एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, ये इसका ब्रेथ और ये इसका क्या है लेंथ है, तो क्या होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आर इंटू डेल थीटा इंटू डेल आर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क सर्किल है तो उसका क्या होगा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, तो ये सब पूरे सर्कुलर डिस्क का जो मास है वो m है, तो 1 यूनिट का निकालेंगे m बाई पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और स्ट्रिप का निकालना हो तो जो स्ट्रिप का एरिया है इनटू यूनिट मास, तो देखिए हमारा स्ट्रिप का एरिया क्या है, ये आया हुआ है, यूनिट मास क्या है m बाई पाई ए स्क्वायर, तो r इंटू डेल थीटा इंटू डेल आर m बाई पाई ए स्क्वायर, यहाँ से ये स्ट्रिप का क्या है मास निकल जाएगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री पार्ट अबाउट इस डायमीटर, अब इस स्ट्रिप का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है हमारा pn है, और pn की वैल्यू क्या है r sin थीटा है, वर्टिकल डिस्टेंस है पोलर कोऑर्डिनेट में, pn की जगह पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा निकल गया। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट दिस डायमीटर, कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 2 पाई और 0 to a, थीटा बराबर 0 to 2 पाई, ठीक है, और r बराबर 0 to a, कैसे मैं बता दिया हूं पहले आपको, ठीक है, और वैल्यू यहां पर रख दिए डेल थीटा डेल आर, और अब क्या करिए पहले r को क्या करिए डेल आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो m बाई ए कांस्टेंट है, 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, 0 to a r क्यू डी आर, तो इसको करोगे r के पावर 4 बाई 4 आएगा, और 0 to a लिमिट रखोगे तो a बाई a के पावर 4 डिवाइडेड 4 आएगा, ये कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पर मैंने किया हुआ है, यहाँ से आप यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर m बाई पाई स्क्वायर डिवाइड बाई a बाई 4, a के पावर 4 डिवाइड बाई 4, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई कर लिए पहले यहाँ पर कर लीजिए, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, हाँ थीटा 1 का थीटा, अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1.5 to 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर ये 8 पाई था ना, हाँ 8 पाई था, तो 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि जब वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू सब 0 मिल जाएंगी, आप करते चले आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है, तो पाई रख देंगे 2 पाई, इसकी वैल्यू मिलेगी, ये कैंसिल, तो m a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अगर कोई सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, और उसके डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो क्या आएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है। तो ये रहा कि मोमेंट कोई भी जो सर्कुलर डिस्क है उसके डायमीटर के अबाउट। अब देखिए इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये अब इसके सेंटर के परपेंडिकुलर, मतलब ये स्पेस में देखो
ये सेंटर जो वहाँ वो है, इसके परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस स्ट्रिप का। सब कुछ वही रहेगा, हाँ, जो इसका डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये ओपी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसके अगर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में देखेंगे तो ओपी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो क्या है, आर है। क्या है, आर है। तो इसको नोट डाउन करिए। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम एक और है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का निकालना है, वो सेंटर के परपेंडिकुलर निकालना है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिमिलर पैटर्न, इसी के पैटर्न पे है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हमें अबाउट डायमीटर नहीं निकालना है, इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस सेंटर के परपेंडिकुलर प्लेन में हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था अब ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये स्पेस में आपको दिख नहीं रहा है, इसके अबाउट निकालना है। तो जो इसके अबाउट, मतलब इसको मैं थोड़ा सा नाम दे दूं, इसको अगर बना नहीं सकते हम प्लेन में, तो इसको मैंने यहाँ बना दिया है कि सपोज कर लीजिएगा ना, ये ON है। क्या है, ये स्पेस में आपको दिख नहीं रहा है, ये ON मैंने यहाँ बना दिया। इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकाल, सब कुछ वही रहेगा। कोऑर्डिनेट बोला आर का थीटा है, डिस्टेंस का एंगल है, आर थीटा है, ये सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओपी हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन सेम वैसे करना है। लेट O बी द सेंटर एंड A बी द रेडियस ऑफ सर्किल गिवन सर्कुलर डिस्क, लेट एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया, एलिमेंट्री पार्ट लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, तो R इंटू डेल थीटा इंटू डेल R, और एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या हो जाएगा, पूरा सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या है, पाई A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट क्या होगा, मास क्या होगा, जो यूनिट एरिया का जो मास है वह, और स्ट्रिप का जो क्या है एरिया, स्ट्रिप एरिया R इंटू डेल थीटा इंटू डेल R, और मास क्या है यूनिट का m बाई पाई स्क्वायर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन ON, मतलब ON के परपेंडिकुलर, ON यहाँ स्पेस में है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ON यहाँ स्पेस में है, प्लेन में, इसको दिखने के लिए मैंने यहाँ बना दिया। तो ON के परपेंडिकुलर निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, OP क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो m बाई A स्क्वायर, m बाई पाई A स्क्वायर, और ये मास हो गया OP का स्क्वायर। OP क्या है हमारा, डिस्टेंस R है, सिंपल, ठीक है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट ON के अबाउट निकाल रहे हैं, तो 0 to 2 पाई 0 to A m बाई पाई स्क्वायर R क्यू, ठीक है। यहाँ R क्यू होगा, डी थीटा डी आर हो जाएगा। तो R क्यू करिए यहाँ पर 0 to A R क्यू डी आर डी थीटा, इसका करोगे तो R के पावर 4/4 आएगा, लिमिट 0 to A रखोगे तो A का पावर 4 डिवाइड बाई 4 आएगा डी थीटा। इसमें अब यहाँ से m बाई पाई A स्क्वायर मल्टीप्लाई A के पावर 4 डिवाइड बाई A 0 to पाई डी थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो थीटा है, थीटा आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो 0 to 2 पाई करेंगे तो m स्क्वायर बाई डिवाइड बाई पाई 4 पाई, और यहाँ से इसका लिमिट रखोगे तो 2 पाई टू 0, एक 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कट जाएगा, m स्क्वायर बाई 2 आएगा। अगर कहा जाए आपसे किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, उसका सेंटर के परपेंडिकुलर, मतलब उसके अबाउट द सेंटर जो परपेंडिकुलर प्लेन में निकालने की पूछा जाए, तो उसका क्या आएगा, m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा। अबाउट डायमीटर आपने निकाला था तो 4 आया था, m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आया था, और सेंटर के परपेंडिकुलर आपने निकाला तो m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद चलिए इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कंटिन्यू हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो सिंपल केसेस है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो जा रहा है लेक्चर में, इसलिए क्योंकि मौसम खराब हो जा रहा है, तो थोड़ा सा हमारा जो सेटअप है वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टेंशन न लीजिए, धीरे धीरे आपके लेक्चर आते रहेंगे। चलिए इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।